नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। विधानसभा के मानसून सत्र में आरोप प्रत्यारोप और हंगामे का सिलसिला आज भी जारी रहा। सदन में सीसीटीवी कैमरों पर तकरार ने जनता के मुद्दों से इतर माननीयों की परेशानी पर फोकस किया, तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल ने कानून व्यवस्था और जनता के गंभीर मुद्दों पर बोलने के बजाय विपक्ष पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के आरोपों पर जोर रखा। इसी बीच सदन में सत्ता पक्ष के ही विधायक गोपाल शर्मा के कल सरकार किसकी वाले वक्तव्य की चर्चा भी चारों तरफ रही, तो वहीं आज विपक्ष ने प्रश्नकाल का बहिष्कार किया और हंगामे के बीच भूजल प्रबंधन संरक्षण प्राधिकरण विधेयक पारित किया गया। वहीं कांग्रेस की जनहित के मुद्दों के प्रति सदन में संवेदनशीलता तो आप देख ही सकते हैं कि प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सदन में उनकी गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी रही। इसे लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं बाहर भी है और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर जनता के मुद्दों पर कब बात होगी। रिपोर्ट देखिए। इसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के विधायक कैप लगाकर मॉनसून सत्र में हंगामा, सत्ता पक्ष विपक्ष में नोकझोंक। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के नेता को आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। विपक्ष जनता की आवाज को लेकर के आगे बढ़ता है। सीएम बोले सस्ती लोकप्रियता ज्यादा नहीं चलती है। ये सस्ती लोकप्रियता ज्यादा दिन नहीं चल सकती। सीएम ने कहा विपक्ष ने सदन का समय बर्बाद किया। जिस तरह से आपने सदन का जो समय बर्बाद किया है, ये राजस्थान की जनता आपको आने वाले समय में जवाब देगी। कांग्रेस का जवाब, सरकार हो गई है एक्सपोज। जिस प्रकार से एक के बाद एक उठाए प्रतिदिन, एक मैं समझता हूँ एक अलग मैसेज गया और सरकार पूरी तरह एक्सपोज हुई, तो मैं कह सकता हूँ। विधानसभा में लगाने से पहले इंटेलिजेंस से इसकी अनुमति ली है या नहीं ली है? सत्र में संग्राम, कितना हुआ काम। तो जिस सत्र में जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, पेपर लीक माफिया पर, बजरी माफिया पर, कानून व्यवस्था पर, अपराधियों को अंकुश लगाने को लेकर के और स्कूलों के अंदर व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर के उस सत्र में टोपी पर बात हुई, जासूसी पर जग्गा जासूस की टोपी लगाकर के आरोप प्रत्यारोप हुए और सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक ही ये पूछते हुए दिखाई दिए कि आखिर किसकी सरकार है, ऐसे में जनता के मुद्दे कहां हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ आज खास मेहमानों में लक्ष्मीकांत पारिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रतीक सिंह हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आशुतोष रावत हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजीव जैन। बहुत स्वागत सबका अभिनंदन। प्रतीक जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। विपक्ष हमलावर रहा, सत्र में जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, आप प्रश्नकाल तक का भी जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए, वॉकआउट करते हुए दिखाई दिए, टोपी पहन ली जग्गा जासूस की, लेकिन जनता के मुद्दे कहाँ हैं? और मुख्यमंत्री भजनलाल आज जब बोले तो उन्होंने कहा कि आप लोग ये सब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कर रहे हैं। प्रतीक जी। हेमंत भाई, देखिए कि पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करेंगे तो ये मानसून सत्र सबसे छोटा रहा है, जिसमें मात्र 6 दिन की कार्रवाई हुई है। आप 6 दिन की कार्रवाई में आप देखिए कि सरकार कितना संवेदनशील है जनता के मुद्दों के ऊपर या फिर एमएलएस के प्रश्न को लेकर के, कि 6 दिन का सत्र मानसून सत्र चलाते हैं। आप 6 दिन में क्या अपेक्षा करते हैं? दूसरी बात मैं ये आऊंगा कि कहां किसी भी आप जब सत्ता पक्ष के विधायक ये कह रहे हैं कि सवालों का गलत जवाब दिया जा रहा है, और एक नहीं, सुभाष मील ने भी ये कहा है, विधानसभा के अंदर दो विधायकों ने ये कहा है कि सवालों के जो जवाब है वो नहीं दिए जा रहे हैं, तो आप इससे ये अनुमान लगा लीजिए कि सत्ता पक्ष या फिर सरकार या मंत्री या अधिकारी कितने ज्यादा सजग है जनता के मुद्दों को लेकर के। और जब मुख्यमंत्री जी का बोलने का नंबर आया तो मुख्यमंत्री जी अतिवृष्टि पे नहीं बोले। मुख्यमंत्री जी जो जिस तरीके से कानून व्यवस्था हर दिन चौपट हो गई है और उस पे नहीं बोले। सड़कों की राजस्थान के अंदर हालत क्या है? मैं मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर का वासी हूं, वहां पर एक रोड भी ऐसी नहीं है जो आधा किलोमीटर तक सही हो, जिसमें गड्ढे नहीं हो।
चांद की सतह जैसी होती है, ऐसी सतह की सड़कें सांगानेर के वासियों को दे दिए, उसके ऊपर कुछ नहीं बोले। आपको याद होगा ये कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अतिवृष्टि में अपोजिशन का नहीं गया, तो आपको याद है झालावाड़ में कल रात को 9:30 बजे तक किसान बैठे हुए थे और वो बोल रहे थे कि हमारी फसलें जो खराब हो गई हैं उसका मुआवजा दीजिए, और कोई सरकारी तंत्र उसका होश नहीं ले रहा था। और वो भी कल आपाधापी में ये बोला गया कि 13 या 14 तारीख को मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराई जाएगी, उसके ऊपर कुछ नहीं बोले। तो मुझे लगता है स्वास्थ्य पे, सड़क पर, और जो दवाइयां कम हो रही हैं, जो स्कूलों की छत गिर रही हैं, जो कानून व्यवस्था है, अगर उसके ऊपर कुछ बोलते और सत्र को थोड़ा सा और 10-20 दिन का होता तो मुझे लगता है जनता के जो सवाल है वो आते सत्र में सामने। पारिक साहब, जनता के मुद्दों पर 6 दिन में भी बात नहीं कर पाए और आरोप ये लग रहे हैं कि आप सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं, सरकार सवालों के जवाब नहीं देना चाहती है। और जोगाराम पटेल जिनके ऊपर दायित्व है संसदीय कार्य मंत्री की, वो तो सदन के अंदर ये कांग्रेस हाय हाय के नारे लगवाते हुए नजर आए। क्या अपेक्षा करे जनता आपसे? सबसे पहले बात, आपने कहा सत्र छोटा रहा और सत्र में वो काम नहीं हुआ। मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण विधेयक सत्र में पास हुए, जिस प्रकार से कोचिंग विरोधी कानून से लेकर के धर्मांतर विरोधी कानून और आज भी भूजल अधिनियम वाला कानून, ये सब कानूनों को इसमें पारित करने का काम किया गया है। और लगातार जनता की बात को लेकर वहां पर चर्चा की गई, अतिवृष्टि को लेकर चर्चा की गई है। अतिवृष्टि के विषय को वहां पर उठाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता के साथ आज कहा है कि विपक्ष ने पूरी टाइम में कोई काम किया तो बता दें, कहीं अतिवृष्टि को लेकर कहीं गए हो तो बता दें, विपक्ष के नेता कहीं गए हो तो बता दें, विपक्ष के कार्यकर्ता कहीं गए हो तो बता दें, विपक्ष के अन्य कोई पदाधिकारी कहीं गए हो किसी अतिवृष्टि को लेकर राजस्थान में घूमे हो तो बता दें। माननीय मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कहा, माननीय मुख्यमंत्री का यह हल्ला मचा देने से इस सत्र का केवल बात कांग्रेस ने, विपक्ष ने समय बर्बाद करने का काम किया, इसके लिए वो काम नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, जब सत्र में चर्चा होती है तो विषयों को लेकर सदन में यदि विपक्ष सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाते हुए अपनी बात को रखता, राजस्थान की बात को रखता, राजस्थान की जनता की बात को रखता, ज्यादा अच्छे से इसमें बहस हो पाती। लेकिन विपक्ष ने केवल और केवल दिखावा करने का काम किया। कभी टोपी पहन लो, कभी कपड़ों का रंग बदल लो, कभी नारे लगा लो, इसके अलावा काम विपक्ष ने नहीं किया। तो राजस्थान की जनता की पूछना चाहती विपक्ष कर क्या रहा था। इस सत्र में एक खास बात देखने को मिली कि माननीय जूली साहब को इस बार बोलने का मौका मिल गया। सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा पूरे समय सदन से गायब रहे, जो इससे पूरे के राजस्थान की विधानसभा में एक कंपटीशन चला करता था जूली वर्सेस डोटासरा, वह इस बार राजस्थान जनता को देखने को मिली। ये बात बिल्कुल सही है। एक जो बेहतरीन मनोरंजन राजस्थान की विधानसभा के अंदर माननीय डोटासरा साहब क्या करते थे, उससे शायद विधायक इस बार वंचित रह गए। तो मैं समझता हूं जो एक कंपटीशन युग कांग्रेस में चला था वह कहीं रुका है जाकर के, और जूली साहब को कुछ इस बार एक्सपोज होने का मौका मिला। ये बात बिल्कुल सही हो सकती है। लेकिन राजस्थान को के मुद्दों को, चाहे प्रश्नकाल हो या अन्य कोई शून्यकाल हो, किसी भी समय कांग्रेस ने किसी मुद्दे को उठाने का प्रयास किया तो बता दें कि हमने ये मुद्दा उठाया और राजस्थान की विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं हुई, ये बताइए। इस समय गिरदावरी कहो, समय पर गिरदावरी करने पटवारी को निर्देशित मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री स्वयं 24/7 मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऐसा अतिवृष्टि के क्षेत्रों में जाकर काम करने प्रयास कर रहे हैं, चाहे विधानसभा में बैठकर कर रहे हो, सचिवालय बैठकर कर रहे हो, क्षेत्र में जाकर कर रहे हो। लेकिन कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री कहीं दिखाई नहीं पड़ते। तो राजस्थान के अंदर अतिवृष्टि है, तो अतिवृष्टि के समय कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता सड़क से लेकर सदन तक आके गायब क्यों हैं? क्यों परिचर्चा नहीं करना चाहते? क्यों सदन में रुकना नहीं चाहते? आपने कहा था मुख्यमंत्री जी सदन में कानून व्यवस्था को लेकर के बोलेंगे, आपने कहा था ना कि सीएम साहब सदन में कानून व्यवस्था पर वक्तव्य देंगे। देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का विषयाधिकार है किस विषय को वहां पर रखना है गंभीरता के साथ। सदन में ये विपक्ष को जानकारी दी गई थी, निर्देशित करने आपका नहीं कर रहा हूं मैं। सदन में जानकारी, विपक्ष ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया तो सदन में जानकारी दी गई थी कि मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर बोला जाएगा, वक्तव्य दिया जाएगा कानून व्यवस्था पर। वो धूमिल हो गई बात। विपक्ष सुनने तैयार है। और आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये सरकार इस सत्र में एक्सपोज हो गई पूरी तरह से। मुझे लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। वे कभी क्या कहते हैं, कभी कहते बजरंग जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, कभी किसी को टिप्पणी कर देते हैं, तो उनके दिमागी विकास संतुलन पर मैं क्या चर्चा करूं। सही बात है। एक एक टिप्पणी में बाकी मेहमानों की भी ले लूँ, फिर मैं आऊँगा आपके पास में। राजीव जैन साहब, कैसे पूरे सत्र को आप देख रहे हैं? एक तो आरोप है कि सत्र सब छोटा था, और छोटे सत्र के दौरान भी अगर देखिए संवेदनशीलता विपक्ष की अगर आप बात करें, सिर्फ सरकार की, लेकिन विपक्ष में भी वो बात दिखाई नहीं देती। गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता सदन में दिखते नहीं। हालांकि टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अकेले लड़ते हुए ऐसे नजर आते हैं, इस तरह से देखा। देखिए हेमंत, ये निश्चित तौर पे आप सही बात कह रहे हैं कि विपक्ष ने एक
बड़ा मौका गवा दिया। मानसून सत्र अमूमन छोटा ही होता है, तो उसका जो एक मौका था जनहित के मुद्दे उठाने का, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, जो चीजें थी, समस्याएं तो हैं राजस्थान में, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 साल हो गए सरकार को, करीब करीब होने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत समस्याएं थी और विपक्ष का दायित्व था कि वो उन समस्याओं को उठाता और सरकार को बाध्य करता। सरकार को तो ये एक फायदेमंद से चीज नजर आई कि विपक्ष हंगामा करता रहा और जो उसके विधायी कार्य थे, जिसमें विधेयक होते हैं, वो आसानी से पास हो गए, बिना बहस के पास हो गए। तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है लोकतंत्र के लिए। तो सत्ता पक्ष को भी कहीं ना कहीं मनाना चाहिए था कि विपक्ष सुनता, और विपक्ष को तो कहीं इस चीज पे जोर देना चाहिए था कि सदन जितने भी समय चल रहा है वो पूरी भागीदारी उसमें रहे और सरकार को बाध्य करे जो समस्याएं उनके लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, विपक्ष अपने मुद्दों पे करता रहा। जासूसी का मुद्दा एक उठा दिया जिसमें जो ज्यादा कैमरे लगा दिए, या वो तो एक विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है कि कैमरे कहाँ लगते हैं, कहा भी गया सत्ता पक्ष की तरफ की सुरक्षा की दृष्टि से, और विपक्ष ने उसको ये लिया कि उनकी शायद जासूसी हो रही है, उन पर ज्यादा निगरानी रखी जा रही है। लेकिन वो कोई जनहित का और बहस का मुद्दा नहीं था, इसमें विधानसभा के अंदर की चीज थी। लेकिन होना ये चाहिए था कि जो ऐसे वक्त में जब राजस्थान त्राइमाम कर रहा था, सदन चला, मानसून सत्र आया, और ऐसे वक्त में जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। सर आप देखिए, आधे से ज्यादा राजस्थान में बाढ़ प्रभावित इलाका, लोग परेशान होते रहे, और चाहे बच्चों के हादसों की लेकर के बात कर लें, सड़कों के हालात को लेकर के, कानून व्यवस्था पर बात कर लें, तमाम जगहों पर इस तरह के मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, चर्चा ही नहीं हो पाई। और विपक्ष कह रहा है सरकार जिम्मेदार है, सरकार कह रही, विपक्ष ही ऐसा है कि ये वॉकआउट कर देता है, मुद्दे उठाना नहीं चाहता। ये हेमंत एक तरह से दोनों की मिली भगती में मानता हूँ, मतलब निष्पक्ष तौर पर देखा जाए, सत्ता पक्ष को सूट करता है कि मुद्दे नहीं उठे, उसको जवाब नहीं देना पड़े, और विपक्ष अपने जो हल्ला गुल्ला या जो ध्यान आकर्षण करना है जनता का, जो बेवजह के मुद्दे, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ये मिली भगत सदन में भी, अब ये तो जनता के साथ मिली भगत हो गई ना सर फिर आशुतोष जी। ये सदन की मिली भगत नहीं, ये तो जनता के साथ मिली भगत हो गई कि जनता के अधिकारों पर डाका डालना कह सकते हैं इसे, कि आप मिली भगत कर लें, जीत जाएं जनता से, और फिर जनता की आवाज गायब, अपनी आवाज शुरू। आशुतोष जी देखिए, बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां हमको इस सत्र में देखने के लिए भी, हालांकि सामान्यतः बहुत छोटा ही रहता है, 8 से 10 दिन का मानसून सत्र सामान्यतः रहता है, इसलिए जो यह आरोप है कि बहुत छोटा सत्र था, लेकिन इस सत्र में छोटा होने के बावजूद भी सरकार को जो करना था उसने वो तो काम किया। लेकिन मैं राजीव जी की इस बात से सहमत हूं कि जो विपक्ष के पास जो मौका था, जो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का, चाहे वो बारिश के कारण से सड़कें बही हो, लोग मरे हो, चाहे जानवरों की हानि हुई हो, जैसे तमाम तरह की बारिश की वजह से, और कानून व्यवस्था की जो प्रदेश में स्थिति है उस पर जो सरकार को घेरने की वो बात कल तक कर रहे थे। कल तक जहां विपक्ष का आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं करना चाहती, और आज जब मुख्यमंत्री सदन के अंदर थे और उनको जवाब दे रहा था, ऐसे में उन्होंने अपने जो जनहित के मुद्दों को छोड़कर के केवल जो कैमरों का मुद्दा उठाया और पूरे सदन के समय को जनता से जुड़े मुद्दों से भटकाने की कोशिश की, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। निश्चित तौर पर मिली भगत कहीं ना कहीं दोनों की नजर आती है कि शायद सरकार भी चाहती है कि इस विपक्ष हंगामा करता रहे और सरकार कम से कम 2 साल और शांति से चले। 5वें साल में देखा जाएगा कि जनता से जुड़े मुद्दों को दोनों पार्टियों को कैसे उठाना है। 4 साल दोनों, मुझे लगता है कि शायद 4 साल तक दोनों पार्टियां चाहती हैं कि जनता के मुद्दों को छोड़कर मलाई पर कैसे ध्यान फोकस किया जा सकता है। शायद ये कार्रवाई देख करके ऐसा ही लगता है। मंच बिल्कुल प्रतीक जी, आप पर आरोप है कि देखिए संवेदनशीलता आप बार बार बात करते हैं, आपके तो प्रदेशाध्यक्ष सदन में गायब रहे। अगर उनको इंपॉर्टेंस होता कि उन्हें जनता ने चुन करके भेजा है सदन के लिए, सदन में जनता की आवाज उठे इसके लिए, और वो स्वागत करवा रहे हैं बाहर। हेमंत भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अभी मेरे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि अशोक गहलोत जी वहां पे मौजूद नहीं थे, तो वसुंधरा जी थी क्या? वसुंधरा जी भी तो मौजूद नहीं थी, तो वसुंधरा जी को तो ये भूल जाते हैं, अशोक गहलोत जी को याद कर लेते हैं। खैर, राजस्थान की जनता भी अशोक गहलोत जी को ही याद कर रही है, वो तो कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, मेरे दोनों जो वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे थे कि विपक्ष ने मुद्दा नहीं उठाया। क्या हमने कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं उठाया? क्या हमने पैदल मार्च नहीं किया? लेकिन सरकार इतनी असंवेदनशील है, वो किसी भी मामले पे जवाब देना नहीं चाहती। और सिर्फ विपक्ष के सवाल नहीं, अगर सत्ता पक्ष के विधायक भी कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उस पे भी जो अधिकारी हैं या मंत्री हैं वो सही जवाब दे ही नहीं रहे, वहां पे भी झूठ परोसा जा रहा है। और ये हमने विधानसभा के अंदर देखा है। और हम हर समय, चाहे से आप
कभी भी कोई मुद्दा, चाहे विधानसभा चल रहा हो नहीं चल रहा हो, कभी भी सत्ता पक्ष कानून व्यवस्था की बात करता नहीं है। कभी भी जयपुर के सड़कों के हमने इतनी बार इतने सवाल लगाए, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने स्कूलों की डोटासरा जी कितने दिन सदन में रहे, उसका जवाब नहीं दिया। गोविंद सिंह डोटासरा कितने दिन सदन में रहे? देखिए गोविंद सिंह अच्छा होता आप जिनका सहारा लेकर के कहते हैं दलित नेता प्रतिपक्ष दलित व्यक्ति हैं और उनका साथ देते, उनकी आवाज बुलंद करते, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि डोटासरा जी को चिढ़ हो गई कि टीकाराम जूली ज्यादा बेहतर तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं और इसलिए डोटासरा जी सदन से चले गए। ऐसा है क्या? ये आरोप लग रहे हैं, चर्चाएं हैं। देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप जब दोनों साथ होते हैं तो आप समन्वय देख लीजिए। और कांग्रेस पार्टी में ये तो इनके आप देख लीजिए, दिया कुमारी जी को कितना समय मिलता है, दिया कुमारी जी की फोटो कितनी बार छपती है। वो जो आईफा होता है तो उसके अंदर दिया कुमारी जी की फोटो को कैसे रातों रात हटवा दिया जाता है पोस्टरों से। तो ये जो खुद के अंदर फूट है वो हमारे अंदर फूट की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष ने हर दिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे वो बहुत ही मजबूती से और सारे एमएलए ने बहुत मजबूती से उठाए, लेकिन सत्ता पक्ष हमेशा सवालों के जवाब से भागता रहा। और ये विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं, ये गोपाल शर्मा कह रहे हैं, ये सुभाष मील कह रहे हैं। तो हमारी आप बात नहीं मान रहे, कम से कम अपने विधायकों की बात तो मान लीजिए, कम से कम सवालों के जवाब तो दे दीजिए। आपको याद होगा कि पिछले दिन खबर छपी थी। जी पारिक साहब जवाब ले लेते हैं। पारिक साहब, दूसरे नहीं करें, विपक्ष नहीं करा, आपके अपने विधायक कह रहे हैं और सबने सुना। वो पूछ रहे हैं सरकार किसकी है प्रदेश में। वो तो यूडीएच मंत्री को भी घेर रहे हैं सदन में कि सवाल आप अपनों को जवाब नहीं दे रहे तो विपक्ष को कैसे सवालों के जवाब देंगे? यस, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती होती है कि अपने लोग भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, पूछा जाना चाहिए, जवाब भी देना चाहिए। खूबसूरती लोकतंत्र की है। मैं समझता हूँ कांग्रेस से जिस प्रकार की माननीय प्रतीक जी बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कांग्रेस से कौन सा ऐसा विषय जो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में उठाया वे बताएं, किस बात के साथ उन्होंने बहस शुरू की वे बताएं। मान लीजिए जूली साहब ने किस विषयों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री को से बातचीत करनी चाहिए, राजस्थान विधानसभा बहस करनी चाहिए, बताएं। कौन सा ऐसा प्रश्न जो राजस्थान की विधानसभा में स्वाभाविक तरीके से माननीय जूली साहब से लेकर माननीय संपूर्ण कांग्रेसी विधायकों ने किस विषय पर चर्चा के रखा, बताएं। मैं समझता हूँ कांग्रेस के लोगों ने कोई विषय नहीं रखा इस बार, न कोई कांग्रेस लोगों ने प्रश्नकाल के अंदर मैं नहीं बोलता बीच में, आप ठीक रहेगा। किसी विषय को सदन में उठाने की जहमत नहीं उठाई, सिर्फ केवल हंगामा करने का विषय था। आज जिस प्रकार का अंतिम दिन था, और अंतिम दिन बहुत खूबसूरत हो सकता था, प्रश्नों खड़ा किया जा सकता था, जो काम बहस हो सकती थी। लेकिन आज कांग्रेस के लोगों ने एक कैमरे को लगाकर जासूसी से बात फैलाने का प्रयास किया। तो सर राजस्थान की विधानसभा के अंदर एक विधायक की जासूसी यदि बात करने लग गए तो आप पर आप विधायक की नहीं, वो तो कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भी जासूसी करवाते हैं, उनके साथ जो विधायक खड़े होते हैं बात करते हैं, क्या बात करते हैं उनका भी ध्यान रखते हैं, मंत्रियों के ड्राइवरों की भी। और उन्होंने ये भी कहा, आज टीकाराम जूली ने कहा कि इतना ही नहीं, आपके कैबिनेट मंत्री खुद कितनी बार कह चुके हैं कि आप जासूसी करवाते हैं, उनके फोन टेप कर रहे हैं। बिल्कुल, किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा है ये तो। जिन माननीय जूली साहब के तो किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा है, क्या बात करूंगा मैं, उनके बारे में कोई बात करना चाहता नहीं। लेकिन तो आप किसके बारे में बात करेंगे, एक बात बताइए। नेता प्रतिपक्ष के बारे में आप बात राजस्थान बिल्कुल जो नेता प्रतिपक्ष है वे अपने सदन में उन मुद्दों को उठाने में विफल रहा, जो राजस्थान की जनता के मुद्दे थे उनको उठाने विफल रहा। तो वे नेता प्रतिपक्ष क्या साबित करना चाहते हैं? आप जोगाराम पटेल के बारे में बात कर लीजिए, कांग्रेस आय कर रहे हैं, बताइए। संसदीय कार्य मंत्री का ये काम है कि सदन में नारेबाजी करे कांग्रेस आए, क्या करते हैं? देखिए माननीय, वो तो जनता देखती है ना, लाइव देख रही है जनता, तो किसी को मुझे या इनको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। इनकी कितनी संवेदनशीलता, वो कह रहे थे अभी कि ये तो मिली भगत हो गई दोनों में। ये तो अभी ये कयास आप लोगों की मिली भगत हो सकती है, हम नहीं लगा रहे सर, तय कर सकते हैं ये आप लोग काम तय करना नहीं करना, ये माननीय राजीव जी और माननीय आशुतोष जी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं हेमंत जी। हम तो इस बात कह नहीं सकते, हम तो बिल्कुल निश्चित रूप से विचारधाराओं के साथ हम एक दूसरे दूरी है और हमारी विचारधाराएं सबके अलग अलग है। हम अपने विचारधारा पे काम करते हैं, कांग्रेस अपनी विचारधारा पे। अच्छा होता मिली भगत जनता के लिए करते और दोनों मिलकर के जनता के मुद्दों पर बात करते। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता इंतजार करती रही और मानसून सत्र बीत गया बिना जनता के मुद्दों पर चर्चा हुए। नमस्कार।